तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज स्टूडेंट पहले हमारे दो कंसेप्ट, एक हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करे, बैलेंस शीट किया था। दूसरा मेथड हमने डेप्रिसिएशन के थ्रू क्वेश्चन किए थे। आज हम तीसरा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है ये, डिविडेंड मेथड। अच्छा जी, सबसे पहले जी डिविडेंड किस में आता है जी? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में। कौन सी? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक इक्विटी और दूसरा फिक्स्ड इनकम। इनकम सॉरी। अच्छा जी, इक्विटी में दो टाइप के होते हैं, एक कॉमन स्टॉक होता है और दूसरा प्रेफरेंस स्टॉक। इसमें एक ही होता है जी, बॉन्ड्स। बॉन्ड से हम क्या करते हैं जी? इंटरेस्ट। बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है और इन दोनों से क्या अर्न करते हैं जी? डिविडेंड। अच्छा जी, डिविडेंड की कितनी टाइप है जी? 3 इसकी कैटेगरी है। पहले कैश फॉर्म, कैश, और उसके बाद जी दूसरा स्टॉक, और नंबर 3 पे प्रॉपर्टी। अच्छा जी, कैश पे इन फॉर्म ऑफ कैश होता है स्टॉक में इन फॉर्म ऑफ शेयर होता है और प्रॉपर्टी में इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और अदर एसेट, अदर कंपनीज शेयर। अच्छा जी, आगे स्टॉक की कैटेगरी है जी दोनों की। इधर कॉमन, इनके कुछ की पॉइंट है जी, और इधर प्रेफरेंस। कॉमन स्टॉक जी परमानेंट ऑनर होते हैं, कॉमन स्टॉक के शेयर होल्डर जो है। और प्रेफरेंस स्टॉक के जी नॉट परमानेंट ऑनर। अच्छा जी, नो प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड। कॉमन स्टॉक वालों को प्रेफरेंस प्रेफरेंस स्टॉक के बाद दी जाती है जी। नो प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड
और उसके बाद इनको प्रेफरेंस दी जाती है। डिविडेंड प्रेफरेंस स्टॉक वालों को डिविडेंड ज़्यादा पे किया जाता है कॉमन स्टॉक की निस्बत। अच्छा जी, कॉमन स्टॉक वालों का डिविडेंड वेरिएबल होता है जी, वेरिएबल डिविडेंड। और प्रेफरेंस स्टॉक वालों का फिक्स डिविडेंड होता है। एक परसेंटेज के हिसाब से फिक्स कर दिया जाता है। कॉमन स्टॉक वालों के लिए हैविंग वोटिंग राइट। प्रेफरेंस स्टॉक वालों के पास नो वोटिंग राइट, इनके पास वोट देने का कोई राइट नहीं होता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं तो ये किसी को वोट नहीं दे सकते। कॉमन स्टॉक वाले जी वोट दे सकते हैं, उनके पास राइट होते हैं। नेक्स्ट जी, अब प्रेफरेंस स्टॉक की करते हैं। कैटेगरी क्या जी, प्रेफर्ड स्टॉक। जी प्रेफरेंस स्टॉक की टाइप क्या है जी, एक होता है जी कम्युलेटिव, एक होता है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक, उसके बाद नॉन कम्युलेटिव, प्रेफरेंस स्टॉक। अच्छा जी, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस, कम्युलेटिव में क्या होता है जी, करंट ईयर डिविडेंड, करंट डिविडेंड और प्रीवियस, पिछले साल जितने भी पिछले साल गुजरे हैं, प्रीवियस ईयर किसी का भी डिविडेंड पे करना हो तो वो भी पे किया जाता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक। पहले प्रीवियस का पे किया जाता है। अच्छा जी, इनकी जी टाइप क्या है जी, ये पार्टिसिपेटिव भी होते हैं। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस स्टॉक और ये नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो इनकम कंपनी ने इनकम अर्न की, अब प्रेफरेंस स्टॉक वालों को भी प्रेफरेंस स्टॉक दे दिया, डिविडेंड दे दिया, और कॉमन स्टॉक वालों को भी डिविडेंड पे कर दिया। उसके बाद जो रकम बचती है, अगर तो प्रेफरेंस स्टॉक पार्टिसिपेटिंग होगा तो वो उसमें से भी उसे मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा उसके पर। अगर वो नॉन पार्टिसिपेंट होगा तो उसे वो नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी का डिविडेंड ही मिलेगा। इन दोनों में ये फ़र्क है जी। अच्छा जी, इधर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक में अर्नली करंट ईयर डिविडेंड। अच्छा जी, नो प्रीवियस ईयर डिविडेंड।
अच्छा जी, इसकी भी दो टाइप हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस स्टॉक एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस स्टॉक। अच्छा जी स्टूडेंट, ये था इसका इंट्रोडक्शंस। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका, तो पता चलता है जी इसकी कैसे करना है सॉल्व। ये आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से याद रखना है जी। अच्छा जी, इसका बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस लिहाज से कि ये प्रेफरेंस स्टॉक कैसे इसको एडजस्टमेंट करना। अच्छा जी प्यारे स्टूडेंट, इसमें जो कामुलेटिव होता है उसका मतलब है कि जब भी क्वेश्चन में कामुलेटिव स्टेटमेंट में कह दे तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसका कोई प्रीवियस ईयर डिविडेंड पेंडिंग तो नहीं। अगर तो पेंडिंग है, सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर का डिविडेंड उसे पे करना है, फिर करंट ईयर का डिविडेंड पे करना है। उसके बाद अगर फिर वो पार्टिसिपेटिंग है, आपने ये देखना है कि पार्टिसिपेटिंग है तो करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर डिविडेंड के बाद, कॉमन स्टॉक डिविडेंड के बाद अगर अमाउंट बचती है तो आपने उसमें भी पार्टिसिपेशन करनी है। परसेंटेज बताई होगी या फुली आपका पार्टिसिपेंट होगा, जिस तरह भी होगा आपने वो एडजस्टमेंट दे के लाजमी करनी। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो आपने सिर्फ जस्ट डिविडेंड देना है दोनों। प्रीवियस ईयर का देखना है अगर तो कामुलेटिव है, और उसके बाद करंट ईयर। आपने बाद में कुछ भी नहीं करना, सारी अमाउंट किस में, कॉमन स्टॉक में जाए। अच्छा, नॉन कामुलेटिव में क्या होता है जी, आपने जस्ट करंट ईयर डिविडेंड फाइंड करना होता है। इसमें करंट ईयर डिविडेंड फाइंड करना और बाकी कॉमन स्टॉक का डिविडेंड, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसे अगर पार्टिसिपेटिंग है तो आपने उसे पार्टिसिपेशन के लिहाज से अपना डिविडेंड फाइंड करना है प्रेफरेंस स्टॉक का, और बाकी रिमेनिंग जो है वो उसका आ जाएगा कॉमन स्टॉक। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये पार्टिसिपेटिंग का पोर्शन हाल होता है। चलिए जी हम क्वेश्चन करते हैं तो पता चलता है जी कैसे करें। तो जी प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अग्रवाल कंपनी had 10,000 shares of 10% par value preference stock and 80,000 share of 5 stated value common stock and outstanding for last 3 year। अच्छा जी, अग्रवाल कंपनी ने 10,000 शेयर 10%, मतलब इसका 100 पार वैल्यू पे इशू किए हैं जी। उसके बाद जी कॉमन स्टॉक कितने, 80,000 शेयर 5 स्टेटेड वैल्यू कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ड्यूरिंग द पीरियड डिविडेंड पेड टोटल 2 लाख। पहले साल कोई डिविडेंड पे नहीं किया, 0 है। दूसरे साल 2 लाख एंड 2,20,000 फॉर ईच रिस्पेक्टिवली, ईच ईयर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले साल कोई डिविडेंड नहीं, पहले 0, दूसरे साल 2 लाख और तीसरे साल 2,20,000 रिक्वायर्ड की। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट मस्ट हैव बीन पेड टू प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर एंड कॉमन स्टॉक होल्डर इन ईच ऑफ 3 ईयर गिवन फॉलोइंग फॉर इंडिपेंडेंट अजप्शन। अच्छा जी, अजप्शन 1 में क्या कह रहा है, प्रेफरेंस स्टॉक इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड कामुलेटिव। मतलब इसमें आपने प्रेफरेंस स्टॉक का करंट प्रीवियस ईयर डिविडेंड फाइंड करना है और करंट ईयर, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो कॉमन स्टॉक की होगी। ठीक हो गया। बी में क्या कर रहा है, प्रेफरेंस स्टॉक पार्टिसिपेटिंग अप टू 12%। तो प्रेफरेंस स्टॉक पार्टिसिपेट करेगा अप टू 12% ऑफ इट्स पार वैल्यू एंड इज कामुलेटिव। ठीक हो गया जी, 12% वो पार वैल्यू पर एंड इट्स कामुलेटिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसका जी, प्रेफरेंस स्टॉक इज़ फुली पार्टिसिपेटिंग एंड कामुलेटिव। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है जी,
प्रेफरेंस स्टॉक का पहले तो आपने दो इसका प्रीवियस ईयर का डिविडेंड फाइंड करना है, फिर करंट ईयर, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी आपने वो पार्टिसिपेटिंग करनी है, फुली पार्टिसिपेटिंग। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से लिहाज से आपने करनी है जी पार्टिसिपेट। प्रेफरेंस स्टॉक इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कम्युलेटिव। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है जी, जस्ट करंट ईयर डिविडेंड लिखना, बाकी सारी अमाउंट किस में जाएगी जी, जो भी इनकम होगी वो डिविडेंड की। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 3.3। अच्छा जी, पहले जी काम इनका डिविडेंड फाइंड कर लेते ताकि हमें आसानी हो जाए कि कैसे फाइंड। पहले प्रेफरेंस स्टॉक फाइंड करते हैं जी। 10% प्रेफरेंस स्टॉक, 10% प्रेफरेंस स्टॉक शेयर कितने हैं जी, 10,000। पार वैल्यू कितनी है जी, 100। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये क्या आ गई, इसकी अमाउंट जी 10 लाख। अच्छा जी, अब इसका डिविडेंड फाइंड करते हैं। टेन लाख इसका 10%, टोटल कितना आ गया जी, 1 लाख। ये हमारा प्रेफरेंस स्टॉक का डिविडेंड हो गया। अब जी कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक कितने से है जी, 80,000। अच्छा जी, इसमें ये एक मिस्टेक है कि ये आपको जो $5 नज़र आ रहा है ये 0.5 है। कॉमन स्टॉक 80,000, कॉमन स्टॉक डिविडेंड, इनका डिविडेंड क्या होगा जी, 80,000 मल्टीप्लाई 0.5 तो ये $40,000 में, और ये भी डॉलर में। अच्छा जी, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले करते हैं जी रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या कह रहा है जी, प्रेफरेंस स्टॉक इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग is non-participating and cumulative। अच्छा, इधर लिखेंगे आप प्रेफरेंस स्टॉक, इसके बाद कॉमन स्टॉक। अच्छा जी, और ये इधर लिखे कॉमन स्टॉक, इधर लिखे। अच्छा जी, ईयर वन में कोई इनकम थी, ज़ीरो ज़ीरो, इसका टोटल भी ज़ीरो, इसका टोटल भी ज़ीरो। अच्छा जी, ईयर टू
सबसे पहले कम्युलेटिव है तो इसमें सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर डिविडेंड फाइंड करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड कितना है जी। डिविडेंड एक साल का कितना है जी, 1 लाख। इसके बाद जी करंट ईयर प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड वो कितने से है जी, 1 लाख। टोटल इनकम कितनी थी जी, 2 लाख। इधर 2 लाख, इधर 0, नीचे भी 0। अच्छा जी, ईयर 3 में कितना था जी, ईयर 3 में प्रीवियस ईयर नहीं आएगा इसमें। करंट डिविडेंड प्रेफरेंस स्टॉक इधर लिखना है। प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड कितना है जी, 1 लाख। कॉमन स्टॉक डिविडेंड कितने से जी, 40,000। अच्छा जी, टोटल अमाउंट कितनी है, 2,20,000 और उसमें 1,40,000 लेस कर लिया तो बकाया कितनी अमाउंट रहेगी, 80,000। तो जो कॉमन स्टॉक पार्टिसिपेटिंग वो भी कॉमन में ही होगी। ये टोटल 1,20,000 और ये 1 लाख। ये हो गया इसका पार्ट ए। अच्छा, पार्ट बी में क्या कह रहा है जी, पार्ट बी में प्रेफरेंस स्टॉक पार्टिसिपेटिंग अप टू 12%, प्रेफरेंस स्टॉक पार्टिसिपेटिंग अप टू 12% par value of its par value अच्छा, उसके बाद ही वैल्यू एंड इज कम्युलेटिव अच्छा जी, प्रेफरेंस स्टॉक पहले हमने इसका डिविडेंड कितना किया है, पार वैल्यू का 10% लेना है, 12%, तो ये कितना आएगा जी, 12 ही आएगा। तो पहले हमने कितना इसका कर लिया पार्टिसिपेट, कितना हुआ जी, 10% डिविडेंड ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो गया, बकाया हमारा 2% रह गया जी। 10% पहले ऑलरेडी हो चुका है, पार वैल्यू का 12% तक पार्टिसिपेट करना था, 12% का 12% लेंगे, 12% ही आएगा। उसका आपने 10% पहले डिविडेंड चार्ज कर लिया, अब उसका 2% रिमेनिंग है, वो आप करते हैं जी बाद में। अच्छा जी, इधर आ गया प्रेफरेंड और इधर कॉमन। अच्छा जी, इधर ईयर 1 0 0, टोटल भी 0, टोटल भी 0। अच्छा, ईयर 2 कम्युलेटिव है जी, प्रीवियस
प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड अच्छा जी कितने से 1 लाख। करंट प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड 1 लाख। $2 0। ईयर 3 अच्छा जी ईयर 3 में करंट प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड कितना से 1 लाख। अच्छा जी इसके बाद कॉमन स्टॉक कॉमन स्टॉक कितने से जी 40,000। अच्छा जी 2,40,000 गया। अच्छा जी अब आपने करना है इसमें 2% पार्टिसिपेट, मज़ीद 10% ऑलरेडी 1 लाख हो चुका है, तो बकाया आप ले जी 12% 10 लाख का। टोटल हमारा कैपिटल प्रेफरेंस स्टॉक कितना था जी 10 लाख। 10 लाख का 12% लेंगे तो 10 लाख का 12%, सॉरी 0.12, 1,20,000। अच्छा जी अब इधर लिखते हैं जी 2%। अच्छा जी इधर लिखेंगे जी 2% पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड प्रेफरेंस स्टॉक, 2% मोर पार्टिसिपेटिंग, इधर आना था। अच्छा जी 2% मोर, टोटल है 10 लैक्स, उसका 2% 20,000। अच्छा जी बकाया अमाउंट जो होती है वो कॉमन स्टॉक, कॉमन। अच्छा जी टोटल था 2,20,000, 1,20,000 और 40 1,60 का 60,000 ये कॉमन स्टॉक। अच्छा जी ये हो गया 1,00,000 और ये 1,20,000। अच्छा ये पार्ट बी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका करते हैं जी पार्ट सी। सी पार्ट में क्या है, सी में क्या कह रहा है, सॉरी सी किधर गया है। सी में कह रहा है जी प्रेफरेंस स्टॉक इज फुली पार्टिसिपेटिंग एंड कम्युलेटिव, प्रेफरेंस स्टॉक फुली पार्टिसिपेटिंग। अच्छा सी में क्या कह रहा है, कम्युलेटिव। अच्छा जी इधर प्रेफरेंस और कॉमन। ईयर वन में 0 0, टोटल भी 0, टोटल भी 0। ईयर टू में पहले करंट ईयर कम्युलेटिव है,
कम्यूटेटिव है जी, ठीक हो गया। कम्यूटेटिव का मतलब है कि प्रीवियस ईयर। प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड 1 लाख, और उसके बाद जी करंट प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड 1 लाख, 2 लाख, और इसका 0 और 0। अच्छा ईयर 3, अच्छा जी इसमें करंट डिविडेंड प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड 1 लाख, उसके बाद जी कॉमन स्टॉक डिविडेंड 40,000। अच्छा जी स्टूडेंट, अब इसका पार्टिसिपेटिंग का फुली पार्टिसिपेटिंग है, तो प्रेफरेंस स्टॉक फुली पार्टिसिपेटिंग अच्छा फुली पार्टिसिपेटिंग तो क्या क्या आएगा जी। टोटल प्रेफरेंस स्टॉक कितना है जी 10 लाख। टोटल इक्विटी कितनी है जी, प्रेफरेंस स्टॉक डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी अमाउंट आपने रिमेनिंग अमाउंट उसका जितनी अमाउंट का आपने लेना है। अच्छा जी प्रेफरेंस स्टॉक है 10 लाख, इक्विटी टोटल कितनी है जी, स्टूडेंट स्टार्ट पे एक गलती हुई थी मुझसे। अच्छा जी उसी के लिए मार हाँ, ये जो 80,000 थे ये शेयर थे, ये मैंने सही गौर नहीं किया जी। 80,000 शेयर थे और हर एक की पार वैल्यू 5 थी, तो ये हमारे पास टोटल बनता है जी 5 के साथ 4 लाख। और इसकी जो ये 0.5 है ये नहीं होना था, इसका था ये 10% लेना था, 4 लाख का 10%। ऊपर दिया था हमारे पास रेट 10%, तो उसके हिसाब से ये 40,000 आना था, मैंने गलती से ये लिख दिया। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जी टोटल हमारे पास इक्विटी कितनी है। 10 लाख इसकी है और 4 लाख इसकी, टोटल इक्विटी हमारे पास कितनी है जी 14 लाख। अच्छा जी डिवाइडेड बाय 14 लाख और मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट कितनी है जी 80,000 है। अच्छा जी 10 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई 80,000, ये बनती है 57,143, 57,143। रिमेनिंग किस में आएगी जी कॉमन स्टॉक। अच्छा जी 80,000 में से लेस कर लेते हैं इसे, ये आई 22,857, 22,857, ठीक हो गया जी। अच्छा जी प्लस 40,000, ये 62,857 और ये 1,57,143। अच्छा जी अब इसकी ऑप्शन डी देखते हैं।
ऑप्शन डी में वो क्या कह रहा है जी, ऑप्शन डी में है जी, ऑप्शन डी में प्रेफरेंस स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, डी में है जी प्रेफरेंस स्टॉक एंड नॉन कम्युलेटिव, अच्छा जी इधर प्रेफरेंस सॉरी कॉमन, चलिए ईयर 1 में 0, इधर भी 0, टोटल 0, टोटल 0। ईयर 2 में जी करंट ही लिखना है जी, प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड 1,00,000 और बाकी कॉमन स्टॉक डिविडेंड 40,000, रिमेनिंग कॉमन स्टॉक में टोटल 1,00,000 और इधर भी टोटल 1,00,000। अच्छा जी ईयर 3 में प्रेफरेंस स्टॉक डिविडेंड कितने से जी 1,00,000। उसके बाद कॉमन स्टॉक 40,000। उसके बाद जी डिविडेंड नहीं है, $80,000, ये 1,20,000 और ये 1,00,000। लो जी स्टूडेंट अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो दोबारा हमसे डिस्कस कर सकता है, हम इंशाल्लाह उसे मुकम्मल प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। अगर कोई भी स्टार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी वो आपने इग्नोर करनी है क्योंकि जल्दी भी मैंने देखा नहीं है उसे। तो चलिए जी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।